रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रभु नंद कुमारों में स्वामी निवृष भानुजा कृतार्थोहम 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 सच्चाई। जय श्री कृष्ण। आप मेरे चैनल वैदिक ज्योति से जुड़े हुए हैं। मैं हूं भरत कुमार पुरोहित। वेलकम फ्रेंड्स। मैं एक बात आपसे खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स 200 पहुंच गए हैं। तो और भी ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और अपने दोस्तों को बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की है। थैंक यू वेरी मच। हम आज बात करने जा रहे हैं 29 जून से लेके 14 नवंबर का जो पीरियड है, 4.5 महीने का जो पीरियड है, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। तो ये जो 4.25 महीने का, 4.5 महीने का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर श्रीमान शनि महाराज जो हैं वो वक्र हो जाएंगे, वक्र गति से चलेंगे और उनका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाएगा। शनि इस वक्त कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो जो भी जातक मकर, कुंभ और मीन में हैं, मीन के राशि वाले हैं, उनके ऊपर 7.5 चल रही है। और कुंभ में ये लास्ट टाइम जो है वो वक्री हो रहे हैं 2024 में। तो नवंबर तक वो वक्री रहेंगे और उसके बाद फिर मार्गी होंगे। तो आज देखेंगे कि वक्री क्या है और कैसा ये काम करते हैं। वक्री जो होता है वो सूर्य के सामने आने से करीब 120 डिग्री के आसपास जो 3-4 राशियाँ रहती हैं, जब सूर्य सामने रहते हैं और तो जो ग्रह हैं वो वक्री हो जाते हैं। उनमें से 4 ग्रह जो हैं, जो आउटर लेयर के जो ग्रह हैं, जैसे गुरु हो गए, मंगल हो गए और शनि हो गए, ये 3 ग्रह जो हैं वो वक्री हो जाते हैं जब भी सूर्य से 120 डिग्रीज के सामने आमने सामने रहते हैं। और शुक्र और जो बुध हैं वो सूर्य के जो इनर सर्कल है उसके अंदर रहते हैं, तो उनका तो वक्री होना, सीधा होना बहुत ही सहज है और 10-15 दिन के अंदर उनका जो वक्री और मार्गी हो जाते हैं, तो उसमें इतना नहीं है। मैंने अभी बुध भी वक्री हो रहे हैं और 14 से लेकर 29 तक वक्री हो रहे हैं। वक्री नहीं हो रहे हैं वो, हाँ, वो मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो मिथुन राशि में वो छोटा सा वक्री नहीं है, वो पीरियड जो उनका छोटा मैंने वीडियो बनाया हुआ है बुध का। तो ये एक राशि जो चेंज कर रहे हैं, वो वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में आ रहे हैं और सिर्फ 15 दिन के लिए आ रहे हैं। तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक दे दूँगा, आप वो देखिएगा। वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि बुध है ना, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि वो बुध एक बहुत इफेक्ट करते हैं बुद्धि को, तो इसलिए। और शनि जो है वो हमारे बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लंबा चलते हैं और उनका वक्री पीरियड भी बहुत बड़ा रहता है, वो छोटा पीरियड नहीं रहता है क्या। और ये एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शनि यहाँ पे चेष्टा बल के साथ जब भी वक्री होते हैं तो उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा फल देते हैं क्या। अब ज़्यादा फल देते हैं तो यानी जिनके लिए अच्छे हैं उनके लिए अच्छा फल देंगे, जिनके लिए बुरे हैं उनके लिए वो बुरा फल देंगे। तो अच्छा और बुरा कहाँ से कैसे पता चलेगा? जो गोचर में अच्छा और बुरा, या राशि के हिसाब से अच्छा और बुरा, ये तो गोचर का हो गया। पर जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, वो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर आपके शनि जहाँ विराजमान है वहाँ पे वो बेनिफिक है या मैलिफिक है। शनि अगर बेनिफिक है तो ये जो गोचर है आपके लिए 4.5 महीने का बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपको बहुत मालामाल कर देंगे, बहुत फ़ायदा देंगे, आपकी हर तरह से मदद करेंगे। पर अगर शनि मैलेफिक है आपकी कुंडली के अंदर क्या, और गोचर में, तो गोचर में अगर बेनिफिक भी रहे तो भी आपको इतना फ़ायदा उससे होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान हो सकता है। तो ये आप से मैं क्लियर कर दूं, तो आप अपनी कुंडली साथ में लेके बैठें जब भी ये देखें, और आपको शनि का पता होना चाहिए कि आपके शनि वहाँ पे क्या कर रहे हैं। जो बेनिफिक अगर स्थिति देखी जाए कि शनि कहाँ बेनिफिक होंगे, तो फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th और 11th हाउस, ये जो घर हैं क्या, तो इनमें शनि जो है वो बेनिफिक रहते हैं, पर प्रोवाइडेड ही इज़ आइदर ही इज़ इन हिज ओन साइन, यानी वो कुंभ में हो या मकर में हो या शुक्र की राशि में हो, जैसे वृषभ में हो या तुला में हो। तुला में तो वैसे भी शनि उच्च के हो जाते ही है क्या, या तो किसी मित्र की राशि में हो, तो शनि आपको बेनिफिक रहेंगे, आपके लिए बेनिफिट देंगे, आपको फ़ायदा कराएंगे ये शनि। तो आप इस हिसाब से आप ज़रूर देख के चलें कि शनि आपके कुंडली के अंदर किस तरह से बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं मेष राशि के लिए। अभी यहाँ पे मेष राशि में हम अगर देखेंगे तो मेष राशि वालों के लिए जो शनि आ रहे हैं, शनि जो है मेष राशि में, मेष राशि जो है वो मूल पुरुष की राशि है, यानी शनि यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे 10वें भाव के और 11वें भाव के जो हैं वो अधिपति बनते हैं। और शनि, और एक बात और मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन की बात है ये कि एक अमेजिंग चीज़ है, आपने शायद सुना हो कि नहीं, मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है। मंगल और शनि जो हैं वो आपस में मित्र नहीं हैं, दे आर एनिमीज। ओके, वो मित्र नहीं है। मित्र नहीं होने के बावजूद मंगल ने उन्हें दो बड़े इम्पोर्टेंट घर दिए हुए हैं, भाव दिए हुए हैं। एक तो करियर, जातक का करियर, और जातक का धन, संपत्ति, ये दो भाव जो हैं वो मंगल ने शनि को दिए हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मंगल को शनि के ऊपर कितना विश्वास है। मंगल एक वॉरियर है क्या, वो हमेशा बाहर रहते हैं लड़ाई के लिए। तो उनका जो करियर है, उनका जो करियर है वो कौन संभालता है, तो वो शनि संभालता है, बिहाइंड द स्क्रीन। ओके, और उनकी संपत्ति कौन संभालता है, शनि संभालता है, बिहाइंड द स्क्रीन। तो इसलिए मंगल को शनि के ऊपर इतना विश्वास है, हालांकि एनिमीज है क्या, पर फिर भी मंगल को शनि के ऊपर इतना विश्वास है। क्यों? क्योंकि वो कर्म फल जाता है, वो कर्म के फल देते हैं। तो आप जैसा कर्म करेंगे क्या, उस हिसाब से शनि आपको करियर देंगे, आपको उन्नति देंगे और आपका धन संचय करेंगे। ये शनि का काम है मंगल की राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए। देखते हैं आगे। जैसे मैंने कहा कि शनि जो है वो आपके 10th और आपके 11th के लॉर्ड बनते हैं, और शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके लग्न पे पड़ती हैं, और आपके 5th हाउस पे पड़ती हैं, और आपके 8th हाउस पे पड़ती हैं। लग्न, आप शनि जो है वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस में आपकी वो धन संपत्ति की रक्षा करेगा। वैसे भी शनि इस वक्त जो है वो कुंभ में है, और कुंभ में शनि जो है वो वक्री हो रहा है, यानी आपकी जो संपत्ति है उसमें इंक्रीमेंट करने का जो कार्य है वो शनि करेगा। आपकी संपत्ति बढ़ेगी। संपत्ति अलग चीज़ है, आय अलग चीज़ है। संपत्ति यानी आपका जो सेविंग्स है, आपका जो पूरा जमा पूंजी है क्या, उसको संभालता है और उसमें वृद्धि करेगा आपकी। तो शनि यहाँ बैठ के आपकी जमा पूंजी में वृद्धि करने वाला है। शनि जो है वो आपके 10वें भाव का भी अधिपति है,
यानी आपके लिए करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है। जिनके पास काम धंधा नहीं था, वो अच्छा काम का धंधा मिल सकता है उनको। जो ऑलरेडी अच्छे प्रोफेशन में हैं, उनको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, कुछ और अच्छा नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कुछ और नया जंप मिल सकता है उनको क्या। तो ये भी शनि यहाँ पे दे सकते हैं, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि शनि की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शनि यहाँ पे मेहनत करवाएंगे आपसे, आप मेहनत करेंगे, शनि आपको सब कुछ देंगे। क्योंकि वक्री हैं, इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम तो कहते हैं कि उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी वो ज़्यादा मेहनत तो ज़्यादा मेहनत तो ग्रह को नहीं करनी पड़ती है, ग्रह को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पर जातक को ज़्यादा मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। इस पीरियड में जातक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और तो उसको शनि जो है वो हर चीज़ आसानी से सामने ला के दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लग्न पे पड़ रही है, यानी आपके ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पे आपका जो प्रसन्ना है, आपका जो ऑरा है, आपका जो फिगर है, आपकी जो बोलचाल की नीति है, आपके एक बोलने में एक प्रखरता आ जाएगी। आप अच्छी तरह से बोल सकेंगे, आप डरेंगे नहीं बोलने के टाइम, हड़बड़ाएंगे नहीं, और बहुत ही फर्म होके, कंफर्म होके आप बात करेंगे यहाँ पे। सिर्फ एक बात है कि यहाँ पे वो सब ठीक है क्या, पर शनि कहता है थोड़ा सा प्यार से, प्रेम से, सोबर होके बात करो तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपके अंदर एक नया एनर्जी शनि यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। वैसे ही वक्री हैं तो ज़्यादा एनर्जी आएगी। और अगर आप देखने को जाएंगे तो इस पीरियड के अंदर नहीं, ये जून के जो महीने में, उसमें जो जून का जो महीना है, जून के महीने में मंगल जो है वो अपने ही घर में है, और रुचक रोज योग बना के बैठे हैं। तो ये जून का महीना आपके लिए मंगल और शनि जो है वो बहुत ही अच्छा लेके आ रहे हैं। आप थोड़ा सा इसका ध्यान दें। और शनि जो यहाँ बैठ के आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो सप्तम दृष्टि से फिफ्थ हाउस को दे रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, और उनका मन लगेगा पढ़ाई में। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे हो, कोई भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हो, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा अगर आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो। ओके, जो आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाएं, और तो उनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अगर कहीं बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी धन की कमी आपको नहीं खटकेगी, आप उनको भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। आप अगर विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए तो भी अच्छा है, तो उसके लिए भी अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शनि जो हैं वो आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, तो आपको ट्रैवल तो हो सकता है। आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो कहीं पे भी, तो आपको जो है वो शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है, आपको लॉन्ग टर्म में ही जाना है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेंस के लिए अगर आप जाएंगे तो आप नुकसान खाएंगे। तो आप प्लीज़ शॉर्ट टर्म गेंस के लिए ना जाएं, लॉन्ग टर्म गेंस के लिए जाएं। शनि की जो राशि, शनि जो है उसकी जो कारकत्व है, जैसे लोहा हो गया, एनर्जी हो गया, और अर्थ हो गया, मिनरल्स हो गए, और मेटल्स हो गए, मेटलर्जी हो गया। तो इस अगर कोई चीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या इस शेयर्स में, ऐसे कुछ शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। और आपका जो लव रिलेशनशिप है क्या, उसके अंदर भी आप को एक कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप वाकई में जिस के साथ भी रहना चाह रहे हैं प्रेम संबंध में, वो आपको चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, और वो भी एक लॉन्ग टर्म रहेंगे आपके साथ। तो उसका भी कंफर्मेशन आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर भी क्या। आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है यहाँ पे आपके 8th हाउस को देख रहे हैं।
शनि वैसे भी भूमि से रिलेटेड है, तो अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं अर्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी आपके अष्टम के ऊपर है। तो अर्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़, केमिकल से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, अगर आप कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, या आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं ऐसा, तो उसमें अगर कुछ इनोवेशन लाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसी कोई वस्तु आप बनाएंगे जिसमें कुछ इनोवेटिव होगा, कुछ नया होगा, कुछ नया स्टार्टअप होगा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है और शनि इसमें आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो आप ज़रूर से इस शनि का जो ये 4 महीने का वक्री पीरियड है उसका फ़ायदा उठाएं। आप लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक और शुभ फल देने वाला है, प्रोवाइडेड शनि आपकी जन्म कुंडली में बेनिफिक हैं। अगर नहीं हैं तो भी फल तो देंगे वो, ओके। थोड़ा सा तकलीफ़ भी हो सकती है, तो आप उसको थोड़ा सा दिखा दें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर आप कंसल्ट करना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये पीरियड आपके लिए काम करेगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने पहले कहा, आई हैव रीच 200 सब्सक्राइबर्स, थैंक्स टू यू ऑल। आप लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं नया हूँ, मैं इतना टाइम नहीं हुआ है मुझे इस चीज़ के लिए, तो आप का सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़रूरी है। आप लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देंगे, तो मेरे वीडियोस रेगुलरली आपको नोटिफाई हो जाएंगे। आपके सपोर्ट के लिए अगेंस्ट वंस थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।